क्रिकेट के चाहने वाले तो अपनी टीमों से वफादारी रखते हैं, मगर टीमें ये वफादारी नहीं दिखाती। ये बात हमें हर साल आईपीएल ऑक्शन और रिटेंशन के वक्त महसूस होती है। इस बार फिर ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आईपीएल की टीमों ने वाजे कर दिया है कि पैसा जितना चाहेंगे देंगे, लेकिन अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं रही तो हमें कोई परवाह नहीं कि आप कितने अरसे से हमारे साथ खेल रहे हैं। आज यही हुआ है। खबर है कि कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने आईपीएल के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को टीम से निकाल दिया है। ये वही खिलाड़ी हैं जिनके लिए केकेआर ने अपने जीतने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर को भी छोड़ दिया था। उन्होंने पिछली बार सेमीफाइनल और फाइनल में निस्फ सेंचुरियां बनाकर केकेआर को चैंपियन बनाया था। वेंकटेश के साथ साथ केकेआर ने 11 साल तक टीम का हिस्सा रहने वाले आंद्रे रासल को भी रिलीज कर दिया है। ये एक हैरान कुन फैसला है। अगर रासल को कोई दूसरी टीम खरीद कर केकेआर के खिलाफ खिलाए तो ये देखना दिलचस्प होगा। रासल और नारीन तो केकेआर की पहचान थे और उनमें से रासल को छोड़ना बहुत हैरानी की बात है। वो सिर्फ 12 करोड़ में रिटेन हुए थे और वो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब करते हैं। ये कहानी पूरी टीम में चल रही है। अगले 10-12 मिनट में हम आपको आईपीएल के रिटेंशन, रिलीज और प्लेयर की खरीद और फरोख्त, ट्रेड की पूरी मालूमात देंगे। जरा सब्र रखिएगा और हमें कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको सबसे बड़ा झटका किस खिलाड़ी के रिलीज होने पर लगा। हमें सबसे हैरान कुन फैसला चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की तरफ से को छोड़ने का लगा। ये वही नौजवान गेंदबाज हैं जिन्हें धोनी अपना बेबी बॉय कहते थे और उन्होंने उन्हें तराशा और बेहतर बनाया था। सीएसके ने उन्हें छोड़ दिया और अब टीम का हिस्सा नहीं है। कानवे और रविंद्रा को भी रिलीज किया गया है। इन तमाम खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को अबू ज़हबी में मनी ऑक्शन में होगी और ये सब हैरान कर देने वाला है। वैसे सीएसके ने सबसे ज्यादा हैरान तो तब किया था जब उन्होंने जडेजा को छोड़ दिया था। मुझे लगता है कि सीएसके वफादारी के मामले में सबसे कमजोर टीम है सिवाय धोनी के, क्योंकि सीएसके ने रैना को छोड़ा, जडेजा को छोड़ा और अब मजीद खिलाड़ी छोड़े। क्रिकेट को समझने वाले कहते हैं कि क्रिकेट अब के लिए एक जज्बा है, मगर फ्रेंचाइज टीमों के लिए ये सिर्फ बिजनेस, धंधा है। वो कहते हैं जब तक खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा वो टीम में रहेगा। आप जडेजा की विकेटें देख लें। पिछले कुछ सालों में उनकी कारकर्दगी में वो असर नजर नहीं आया। 2023 में भले ही उन्होंने टीम को जितवाया, मगर 2024 में वो फ्लॉप थे। क्या वो T20 में अब भी पुराने जैसे अहम खिलाड़ी हैं? पता नहीं। यही बात वो रैना के बारे में भी कहते हैं। मगर हम और आप इसे एक जज्बाती मामले के तौर पर देखते हैं और सवाल उठाते हैं कि वफादारी कहाँ है। वफादारी तो आरसीबी ने भी स्वस्तिक को लेकर नहीं दिखाई। को यूपी में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बाद खरीदा गया, मगर उन्हें आरसीबी में शामिल किया गया और लगता था कि शायद वो खेलेंगे। ये वही हैं जो विराट को अपना बड़ा भाई कहते थे और फिर उनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, मगर उन्हें खिलाया नहीं गया और अब उन्हें भी रिलीज कर दिया गया। राजस्थान रॉयल्स आरआर ने संजू सैमसन को भी रिलीज कर दिया है। सब कुछ पैसे की लेन देन, कैश डील में चल रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन रिटेन हुआ और कौन रिलीज। आरसीबी के पास अब 4 करोड़ बच्चे हैं। पंजाब और गुजरात ने 5-5 खिलाड़ी रिलीज किए हैं और उनके पास भी अच्छे खासे पैसे हैं। मुंबई ने 8 खिलाड़ी रिलीज किए हैं। भाई साहब अर्जुन को भी ट्रेड कर दिया गया है। लोग समझते थे कि वो सचिन के बेटे होने की वजह से हमेशा मुंबई में रहेंगे, मगर उन्हें भी ट्रेड कर दिया गया। अर्जुन अब लखनऊ जाएंगे। मुंबई की टीम पहले ही मजबूत है, इसलिए उन्हें ऑक्शन से ज्यादा खिलाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने तो पूरी टीम ही तकरीबन खाली कर दी और जबरदस्त पैसा बचा लिया। उन्होंने शेमी को भी छोड़ दिया, के पास फिलहाल 25.5 करोड़ की बड़ी रकम बाकी है। दिल्ली कैपिटल्स डीसी ने 6 खिलाड़ी रिलीज किए और फरेरा को ट्रेड किया। डीसी के पास भी तकरीबन 22 करोड़ बच्चे हैं, मगर सबसे ज्यादा तब्दीलियां केकेआर ने की है। उन्होंने 9 खिलाड़ियों को रिलीज किया, जिनमें आली, डकाक, मयंक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सीएसके का जडेजा को रिलीज करना और सैमसन को जोड़ना बड़ी खबर है। फिलहाल सीएसके के पास सबसे ज्यादा 4 करोड़ है।
आरआर के पास 16 करोड़ है। रिलीज होने वाले बड़े खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम वेंकटेश अय्यर का है, जो खराब कारकर्दगी की वजह से निकाले गए। दूसरा बड़ा नाम रासल का है और संजू सैमसन का रिलीज होना भी एक जबरदस्त कहानी है। माना जा रहा है कि केकेआर शायद इस बार कैमरन ग्रीन को टारगेट करेगी। सीएसके की नजर भी कैमरन ग्रीन पर होगी क्योंकि उनके पास भी काफी पैसा है। वेंकटेश अय्यर के लिए मुश्किल ये है कि मिडिल ऑर्डर में पहले ही राघवंशी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। रासल को हटा दिया गया है, हालांकि वो 13 मैचों में ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे, मगर वो 37 साल की उम्र में भी कई लेग्स में खेलते हैं। पंजाब ने ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल को रिलीज किया और इंग्लिश को भी रिलीज कर दिया। इंग्लिश का रिलीज होना हैरानकुन है। उनकी जगह रासल जैसे ऑलराउंडर्स पर तवज्जो दी जा सकती है। पांटिंग ने इस बार कुछ अजीब फैसले लिए हैं। पंजाब पिछली बार फाइनलिस्ट टीम थी। 10 खिलाड़ी ट्रेड हुए हैं। जैसे राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को 18 करोड़ में चेन्नई के साथ ट्रेड किया है और सीएसके ने बदले में जडेजा और सैम करन को भेजा है। शेमी को लखनऊ ने लिया है। मुंबई ने अर्जुन को ट्रेड किया है। नीतीश रैना हैदराबाद से दिल्ली गए हैं। फरेरा दिल्ली से राजस्थान गए हैं। मयंक कोलकाता से मुंबई गए हैं। जीटी के रादरफोर्ड और एलएसजी के शार्दुल ठाकुर को मुंबई को दे दिया गया है। इस वक्त केकेआर के पास सबसे ज्यादा करोड़ हैं, तो लगता है वो कैमरन ग्रीन को खरीद सकते हैं। कोलकाता की टीम ऐसे ही बैठी होगी जैसे कोई डब्बा लेकर बैठा हो कि तुमको कितना चाहिए, जो जितना बोल रहा है इस पे 2 करोड़ जोड़ लो, हमको दे दो। ऐसा ही होने वाला है क्योंकि केकेआर और दूसरी सबसे ज्यादा पैसा वाली टीम के बीच 20 से 21 करोड़ का फर्क है। आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 3 टीमों के अलावा किसी के पास 21 करोड़ भी नहीं है। केकेआर के पास 66 करोड़ और सीएसके के पास 43-44 करोड़ है। इन दोनों के दरमियान खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सख्त मुकाबला होगा। के पास 25 करोड़, एलएसजी के पास 23 करोड़ और डीसी के पास 22 करोड़ है। आरसीबी के पास 16.5 करोड़, आरआर के पास 16 करोड़, जीटी के पास 13 करोड़ और पंजाब के पास 11 करोड़ है। मुंबई को ज्यादा जरूरत नहीं है, वो सॉर्टेड है। केकेआर के 13 स्लॉट खाली है, यानी उन्हें पूरी नई टीम बनानी होगी। मेरे लिए सबसे हैरान कुंजाश इंग्लिश का रिलीज होना था, को छोड़ना भी एक गलती है। रादरफोर्ड भी सस्ते में चले गए हैं। कैमरन ग्रीन पर सब टीमें बहुत पैसा लगाएंगी, मगर मेरा ख्याल है कि वो इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं कि उन पर इतना ज्यादा पैसा लगाया जाए। वो काफी अरसे से फ्लॉप रहे हैं। सबसे मजबूत टीम मुंबई लग रही है और सीएसके भी संजू सैमसन को लेकर मजबूत हो चुकी है। अगर वेंकटेश अय्यर किसी तरह सीएसके को 4 करोड़ में मिल गए तो सीएसके की टीम बहुत ही मजबूत हो जाएगी क्योंकि वो एक अच्छे खिलाड़ी है। नीतीश रैना फिर से कप्तान होंगे। देखना होगा कि केकेआर क्या करती है और हैदराबाद क्या अपना पुराना जादू दिखाएगी। अभिषेक शर्मा का ट्रेड आप कभी नहीं जान सकते। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आपको सबसे ज्यादा हैरानी किस खिलाड़ी के रिलीज होने पर हुई, और क्या आपके ख्याल में वफादारी कोई अहमियत रखती है।